अगर किसी का ना ये पूर्व फल्गुनी खराब हो जाए तो प्रॉब्लम है। फिर मतलब मैरिज, या कह लो कि या तो सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 11th हाउस में आद्रा भी मिल रहा है, तो आद्रा मिल रहा है तो इट विल गिव हम्म। यू सम यूनिक क्वालिटी। मघा वाले व्यक्ति बहुत पर्टिकुलर गोल एम ये सब लाइफ में, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। पूर्वा मीन्स जो पहले का है। तो अब तुमको ऐसे नक्षत्र हम्म। मिलेंगे जो पूर्वा होंगे, जो उत्तरा होंगे। ठीक है, अब ये तुम्हें पता है, ये लाइफ के दो चरण की तरह से भी ये समझो, अर्ली और लेट। ठीक है, ओके। और पूर्वा मतलब पूर्व जन्म से भी, और उत्तरा जन्म यानी कि वो इस जन्म से पाया हुआ। दो कॉन्सेप्ट वैसे आता है, पूर्वा और उत्तरा, ऐसा भी तुमको देखने को मिलेगा। सो पूर्वा इज ऑलवेज अबाउट रिलेटेड टू समथिंग दैट यू हैव अर्नड फ्रॉम पास्ट। पास्ट से तुमने क्या पाया है, वो चीज, वो एंगल, वो तुमको चीजें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, फल यहाँ पे फ्रूट है। सो पूर्वा फल्गुनी यानी कि पूर्वा फल, पूर्व से मिला हुआ फल यहाँ पे तुमको, इसलिए है पूर्व पुण्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पूर्व पुण्य। जैसे कि अब पूर्व जुपिटर बैठा हो पूर्व फल्गुनी, तो इसलिए पूर्व से मिला हुआ तुमको। जनरल क्योंकि नॉलेज। मघा, मघा से है ना, देखो मघा से भी सेकंड है, तो ऑलरेडी तुमको वो चीजें मिलने वाली हैं। रिसोर्स आ गया। एंसिस्ट्री से बोल रहे थे, अब तुम बोलो कि तुमको मिल जाएगा, कैसे भी मिलेगा ये नहीं मालूम। मगा में तो एंसिस्ट्री से मिल रहा था, बट अभी तो है कि मिल जाएगा। तो जुपिटर अगेन, तो ऐसा ज्ञान जो आप पहले से लेकर के आ रहे हो, ठीक है, नॉलेज जो आप पास्ट लाइफ तो से ये लेकर वो के आ वाले रहे हो। बच्चे होंगे जो जैसे मीनाक्षी जी बोल रही थी, फिफ्थ स्टैंडर्ड के मतलब फिफ्थ में होना था, टेंथ में है अभी। तो ये पूर्वा फाल्गुनी होगा उनके पास, मैं ऐसा नहीं क्योंकि मानता पास से हूँ। नॉलेज लेके आ रहे हैं। सी, एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस। एक्स पास्ट से अगर तुम नॉलेज लाओगे ना, तो ये मैथ्स उस ला नहीं हम्म। पाओगे। ये समझो, पास्ट में ओके। मैथ्स थी ही नहीं। पास्ट में तो आयुर्वेद था, पास्ट में तो ओके। जड़ी बूटियों का था, तो कहाँ से मैथ्स लाओगे? हम्म। तो आर्यभट्ट वाली तो और जैसे नॉलेज लेके आओगे एस्ट्रोलॉजी ना। पढ़ते हैं। करेक्ट है, तो अब तुम समझ रहे हो ना कि तुम पास्ट में जब बोलते हो तो ये तो समझो कि तब तो एस्ट्रोनॉमी थी नहीं। तब क्या था? हम्म। तब तो ज्योतिष थी, तब तो आयुर्वेद था, तब तो हीलिंग थी, हम्म। ये सब के बारे में, योग था, ये सब के बारे में बातें हो। तो वैसी नॉलेज आएगी। हम्म। जब भी पास्ट से नॉलेज आएगी तो ऐसी कुछ नॉलेज आएगी। हाँ, कोई बंदा बॉर्न हो रहा है 2000 में, तो आप ये बोले कि हाँ आप मैथ्स की नॉलेज बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अब वो 80s 90s वो सब के एरा से चीजें हम्म। शुरू हो गई थी तब से। अच्छा, इसके भागा में तो हम देख रहे हैं, तो वो जुपिटर है, तो हम बोल रहे हैं कि नॉलेज आ रही है आपको, एंसेस्ट्रल है या वो है कोई इसमें। भी, हाँ। और इस अगर पूर्व फाल्गुनी में होगा, तो फिर सिर्फ नॉलेज नहीं होगी ना, तो वो भाग्य भी तो लेके आ रहा है, उसने फल भोगना है ना, पूर्व अच्छे कर्म या बुरे हाँ, कर्म। सिंस पूर्व इट्स, जुपिटर के फल भोगने हैं, करेक्ट है। वो मतलब अपने, इट्स नॉट जस्ट नॉलेज ना, फिर इट्स भाग्य हाँ, ऑल्सो कि इट्स आप। नॉट जस्ट नॉलेज, इट्स अबाउट जुपिटर, यानी कि इसी को व्यक्ति को देखोगे तुम कि लोग ऑटोमेटिकली एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह से, एक गुरु की तरह से रेपुटेशन है। इसको टीचर, इसी को टीचर बुलाएंगे। कोई भी काम होगा टीचर सबसे पहले, हाँ भैया तुम आओ, तुम्हारा चीज है, ये सारी चीजें। सो वो नेचुरल तुमको वहां पे उसका फल, जुपिटर का फल ये लेकर के आया है, फ्रूट ऑफ अ जुपिटर। सो इसके और नाम बोलते हैं, जैसे कि द फॉर्मर रेडिश वन, लिटिल फिग ट्री, या लकी वन, लकी वन इसको। तो लक, भाग्य, ये सब का बड़ा केंद्र बताया गया। एस्ट्रोनॉमी के लिए मैंने तो बता ही दिया, वीनस में तो बता ही दिया। ठीक है, हाँ, पंडाल, इट्स अ मंडप, ये भी तुम्हारा यही नक्षत्र बनाता है। ठीक है, इट्स अ मंडप जहाँ पे दो लोगों का शादी कराया जाए, वो मंडप का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे है। मैरिज मैंशंस का कॉन्स्टलेशन है। अगर किसी का ना ये पूर्व फल्गुनी खराब हो जाए तो प्रॉब्लम है। फिर मतलब मैरिज, या कह लो कि या तो सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये एक भी फैक्टर बन जाता है। तो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स का काम नहीं करना, कुछ इश्यू आ जाना, वैसा कुछ प्रॉब्लम भी तुमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखने को मिलेगा सैटर्न हो, केतु। ठीक है, एक तरफ तुमने सैटर्न केतु देख लिया कि पूर्व फाल्गुनी में, वीनस देख लिया तुमने कि डेबिलिटेटेड है, बात पक्की हो गई। ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या इश्यू है मैरिज में, भाई सेक्सुअलिटी का इश्यू है। ठीक है, और अगर यहीं पे राहु हो जाए तो, जैसे मैंने केतु को बताया तुमको,
तो हाइपर सेक्सुअलिटी। बस, तो किसी भी चीज का अति हो जाना, ठीक है। तो अगर मार्स है तो भी, राहु है तो भी, ये सब चीजों में फिर ज्यादा इंडल्ज हो जाना। और फिजिकलिटी, इसलिए तुम देखते हो कि राजा महाराजा लोग का क्या होता था, कितनी क्वींस रख रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, कि आधा दिमाग तो वहीं चला जा रहा है, ठीक है, इंजॉयमेंट वाले पार्ट में वो है, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ अ टिपिकल है, मतलब दोनों है यहाँ पे, मैटर डाइसी भी हो सकते हो, तुम इंजॉयमेंट में सब कुछ खो भी सकते हो, और ये तुमको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए दे भी सकता है, लेकिन सब कुछ खुआ भी सकता है, और ठीक अगर है। राहु होगा तो आपका डिजायर भी तो उतना ही वो होगा ना, यही भोगने का। हाँ बिल्कुल, यही भोगने का डिजायर ही है। हाँ। ऑल्सो अगर राहु होगा तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि आपकी शादी मतलब उसमें हो रही है डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट। हाँ, कुछ ना कुछ भाई, आपके यूनियन में आप ऐसे पार्टनर सीख कर रहे हो भैया, जो राहु चाहिए उसमें आपको, आप कोई ऐसा नॉर्मल अपने जाति का पार्टनर सीख नहीं कर पा रहे हो, आपको तो चाहिए मतलब कि कोई विदेशी हो या कुछ ऐसा हो, है ना, जो भी अपना ओरिजिन डिफरेंट हो या समथिंग, ऐसे ही पार्टनर आपको पसंद आते हैं। लियो में अपन करते थे ना यही सब, कि भाई शुक्र होगा तो कैसे पार्टनर पसंद है, केतु भी, मरकरी केतु, ये सब, मार्स केतु वगैरह, तो डिफरेंट, तो बेसिकली वो यही है ना, यही तो, यही से तो करते थे, ठीक है, यहीं से वो केंद्र बन के आता है, ठीक है, जिस प्रकार के होगा। सो इट्स अ मोस्ट केयरफुल नक्षत्र, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंजॉयमेंट का सेंस, नेटिव, डोंट वरी अबाउट मनी, कंफर्टेबल, ये सब बहुत इजीली उनके पास रहता है। जन्म लिया है तो व्यक्ति को ऑलरेडी, मतलब घी शक्कर ज्यादा बंदा पैदा हुआ है, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, ये सब आपको चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे बैलेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो डुअल स्टार है, दो स्टार है। सो अब एक तरफ तुमको ये एकदम ले जा सकता है एक स्ट्रीम ऑफ लग्जरी और वो सब चीजों में, और एक है कि भाई अच्छा रिलेशनशिप संबंध भी करा सकते हैं, दो लोगों को मिला सकते हैं, और ये सब चीजें करनी, ये सारी चीजों का वो है, ठीक है। क्रिएटिव एबिलिटी, तो तुमको बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में मिले हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में मिले हैं, ठीक है, अच्छा, तुमको ये होगा तो ऑटोमेटिकली क्या मिल रहा है, जेमिनाई मिल रहा है, तो ब्लॉगिंग, मर्क्यूरी। ठीक है, ब्लॉगिंग है, सिंग है, ठीक है, ये सारे गुण तुमको उनको में मिले, देखने को मिलेंगे, उनको उनकी डिजायर थोड़ी सी ऐसी होगी कि हमको भाई फिल्मों में काम करना है या लग्जरी में काम करना है, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड के साथ कनेक्ट होना है, वैसा वैसा उनको होगा, ठीक है। 11th, और 11th में जेमिनाई 11th है, हाउस में। तो वेरी हाँ गुड जेमिनी। स्पीकर और ये सब क्वालिटीज ऑटोमेटिकली मिल रही है, ठीक है। 11th हाउस में आद्रा भी मिल रहा है, तो आद्रा मिल रहा है तो इट विल गिव यू सम यूनिक क्वालिटीज राहु का ऑल्सो, साइन आ गया। कैरेक्टर, तो पर्सनालिटी वाइज यू विल गेटिंग सम यूनिक क्वालिटीज, जो आपको हेल्प करेंगे, आपको लोग एडमायर करेंगे, देखेंगे भाई कि ये तो हर कोई बहुत डिफरेंट तरीके से करता है ना, लाइक हम्म, क्या, लाइक हनी सिंह है, हनी सिंह इज लाइक, जब वो आया था तो इज लाइक कि टोटली ऑफ द बीट, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन यूथ वाज क्रेजी, यूथ वाज क्रेजी फॉर दैट पर्सन, ठीक है। रैपर्स और ये सब चीजें क्या है, मतलब नहीं समझ में आती ना, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति का, दैट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ आगरा इज, कि वो एकदम नए जमाने का चीज लेके आएगा, पूरा पल में एकदम क्या बोले, रॉकचिक वाला टाइप से आएगा, कि व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि क्या है, नॉर्मल व्यक्ति को लेगा और ये क्या कर रहा है, और वो यूथ में बहुत क्रेज रहेगा उसका, वो कि बोले अरे यार ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वो वाली सारी क्वालिटीज बन करके आती है, तो ऑटोमेटिकली नया जनरेशन, नया चीज का शौक होता ही होता है, ठीक है, वो सारे स्किल सेट तुमको मिलते हैं, एक वर्ड में पार्टी नक्षत्र सिंपल, पूर्व फाल्गुनी याद रखना, एक वर्ड में पार्टी नक्षत्र। मेरा जैसे उत्तरा फाल्गुनी में है, आई हैव आत्मकार का सन इन उत्तरा फाल्गुनी, आई हेट पार्टी, मतलब मेरे को पार्टी कर मिलना ही पसंद नहीं है किसी से, क्योंकि मेरे लिए 12th हो गया ना, मेरे लिए वो पार्टी मेरे को चाहिए नहीं, इट्स लाइक मेरा उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। तो मैं, मेरे को याद है, मैं किसी से कहा था, that native was also having some prominent planet in उत्तराखंड, मैं कह तुमको पार्टी बस करना पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं कर पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती बैठाया जाता है, मैं तभी बैठता हूँ, ऐसा मन नहीं होता मेरा। सो तो यही मोटा चीज मोटा अ, क्या चीज, जैसे सन, मेरा भी सन आत्मकार का है, हाँ बट है पूर्व फाल्गुनी में, और मॉम का मघा नक्षत्र है लगन में, लेकिन
सन जो है वो पूर्व फाल्गुनी में है, मरकरी भी पूर्व फाल्गुनी में है, और और सन आत्मकारका भी है, तो लगन लॉर्ड है और आत्मकारका है। हाँ, लेकिन वो किसी और प्लैनेट के साथ है ना, हाँ वो तो क्योंकि सन वीनस है ना वहाँ पे। मरकरी भी है, वीनस कहाँ पे है? वीनस भी वही है, वीनस वीनस के रेट्रो, कौन से नक्षत्र? वीनस है मघा में, हाँ वीनस मघा में है, लगन मघा का है, वीनस रेट्रोग्रेड मघा में है। सो स्वैप, किसके बीच में? Venus will take the qualities of the पूर्व फाल्गुनी and Sun will take the quality of मकर। ओके नाउ इट मेक्स जब सेंस। मैं वो स्वैप है ना, वो तो हर जगह स्वैप होगा। जब मैं तुमको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि भाई वो एक दूसरे को ले लेंगे। सन वाला बोलेगा सन कि मेरे को तुम अपनी क्वालिटी दे दो वीनस, वीनस वाला बोलेगा तुम अपना दे दो, और और स्वैप मरकरी, कर लेंगे। मरकरी भी पूर्व फाल्गुनी में है, सो इट विल आल्सो गो इन मगर। तो मरकरी विल आल्सो गो इन मघा, सन विल आल्सो गो इन मघा, एंड एंड वीनस। वीनस विल बिहेव लाइक इन पूर्व, और स्वैप हो इसमें जाएगा। अच्छा, और फिर क्योंकि सन आत्मकारक है तो वो एज आत्मकारक भी मघा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। किससे ज्यादा लीड करेगा? तो बहुत अच्छे लेवल पे म्यूजिशियंस, ठीक है, टीवी होस्ट, टीवी एंकर्स, जज दिन टीवी में जज बनने वाले, डांस शोज, ये सब शोज, ये सब करने का जो नक्शा है। फैशन इंडस्ट्री, वीनस है ना यहाँ पे, फैशन इंडस्ट्री, ये सब चीजों का, परफ्यूम्स, लग्जरी से रिलेटेड कोई भी चीजें जो तुम्हारी लिंक होती है पूर्व फाल्गुनी में। पूर्व फाल्गुनी में प्लैनेट हो तो बंदा वैसे ही मतलब कुछ अतरंगी सोचेगा। जो कस चला आ रहा है उसके बारे में उसका वो नहीं रहेगा, लगेगा इसमें तो कोई मजा नहीं है, कुछ और सोचो, कुछ और लगाओ इसमें दिमाग, है ना कुछ हो रहा है। सुंदर सुंदर लाइटें भी इसी नक्षत्र में आती है। तो बिकॉज व्हाट डज द लाइट डज, इट ब्लाइंड्स यू। आप बड़े बड़े लाइट लगाओ तो आपकी आंखें चौंधी देती है। चकाचौंध। हाँ, चकाचौंध, चकाचौंध, दैट्स द वर्ड फॉर पूर्व फाल्गुनी। आपका चकाचौंध है वहां पे, ठीक है, सो दैट्स द वर्ड। तो वो जो प्लैनेट जा रहा है उसको भाई चकाचौंध चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए वो सब चीजें, वो लाइमलाइट में रहना, लोगों से मिलना जुलना। सो दैट्स द लियो, दैट्स द अदर साइड ऑफ लियो, जो कि पॉलिटिकल नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ लैविशनेस का वहां पे। मगा में इसलिए त्याग शेप नहीं थी, यहाँ पे त्याग करने की बात नहीं है, ये त्याग हमसे नहीं होगा। हमें दो, सब कुछ दो, हमें जो हमें मिल सकता है, जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, उतना एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो वही है कि मघा स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत मघा वाले व्यक्ति बहुत पर्टिकुलर गोल एम ये सब लाइफ में होती है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। पूरा फाल्गुनी ये कहेगा कि नहीं, मुझे तो बस वर्ल्ड टूर करना है, उसके दिमाग में वर्ल्ड टूर है। मघा वाले के वो है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, ठीक ये है। मॉम और डैड दोनों साथ में बैठ के यही हो रहा होता है, उधर ध्यान है न्यूज़पेपर, इधर ध्यान है कि मैं तो एंटरटेनमेंट। भाई वो मैं कुछ लोग, मैं बोला कि किसी को गोल बनाओ, तो उसके गोल में आ रहा है कि मुझे ये वेब सीरीज देख लेनी है, मुझे ये ये इस रेस्टोरेंट में खाने में, का ये कोई गोल होता है? गोल तो भाई मतलब ऐसा होना चाहिए जो आदमी कुछ अचीव करे, इसमें अचीव है भाई तो पाई जाओगे कुछ ना कुछ, पैसे फेंको तमाशा देखो, इसमें कोई थोड़ी ना कुछ हुआ है। सो वही है वो अंतर है, त्याग शेषनी का, और यहाँ पे पावर टू, यहाँ पे क्या है, प्रजनन शक्ति। हाँ, तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ प्रोक्रिएशन, वो सारा वाला पार्ट है।